तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अच्छे होगा। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ यूएफसी की कुछ न्यूज़ के बारे में। ऑब्वियसली सुबह 5:30 बजे भी जैरिड का मैच हुआ और सुबह उठ के मैंने हाईलाइट देखी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच था भाई। और पहले वो नॉकडाउन हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, राउंड 3 में अच्छी परफॉर्मेंस दी और फोर्थ राउंड के भाई 21 सेकंड में ही टीकेओ कर दिया। और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिडल वेट के कंटेंडर सीरीज में ये आ सकते हैं। रैंक्ड 7 है और उसके बाद इनके नाम एक और रिकॉर्ड है भाई, तीनों वेट डिविजन्स में नॉकआउट करने का। हैवी वेट, लाइट हैवी वेट और ये मिडल वेट में, तीनों में जैरिड ने नॉकआउट किया हुआ है। साथ साथ इन्होंने 50K का जो बोनस है वो भी अपने नाम भाई कर लिया है। सो ऑल द हाइज टू जैरिड। उसके बाद हम बात करते हैं भाई अपनी अगली न्यूज़ की। हमारी अगली न्यूज़ निकल के आती है भाई, फ्रांसिस जो हैं वो एक पोटेंशियल फाइट कर सकते हैं वाइल्डर के साथ। अभी वो कह रहे थे, एक न्यूज़ चैनल के साथ उनका इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने अपने रिव्यू दिए कि वो बॉक्सिंग के साथ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी उन्होंने और ज़्यादा बॉक्सिंग करनी है। वाइल्डर जो है उनके अगले ओपोनेंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली आई थिंक दैट फ्रांसिस इज़ अ गुड पंचर। वो अच्छे पंचर हो सकते हैं, लेकिन यूएफसी उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था। और बॉक्सिंग एक अलग गेम है, अलग स्किल सेट है। और फ्रांसिस ऑब्वियसली यार बॉक्सिंग में तो यार फ्रांसिस उतना ज़्यादा हैवी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉक्सिंग की स्किल सेट्स और एमएमए की स्किल सेट्स दोनों ही अलग होती हैं। एमएमए के अंदर आपको सब कुछ मिक्स करना होता है, रेसलिंग, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग। सो लेकिन बॉक्सिंग में सिर्फ आपको स्किल सेट चाहिए होता है और शार्पनेस चाहिए होती है अपनी फीट के ऊपर। और मुझे लगता है कि भाई फ्रांसिस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बॉक्सिंग में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वाइल्डर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट होंगे उनके। अगर उनकी फ़ाइट हुई, ये फाइट सिर्फ एक मनी फाइट से ऊपर कुछ नहीं होगी। और बहुत सारे यूएफसी के फाइटर्स बॉक्सिंग करना चाहते हैं, वो सिर्फ पे पर व्यूज और मनी के लिए करना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हमारी अगली न्यूज़ आती है भाई। एक लिस्ट आई थी स्पॉटिकोस की, जिसमें कि टॉप 100 एथलीट्स थे जिनको सबसे ज़्यादा पे आउट मिलता है एक साल में। और उस लिस्ट में एक हैरानी करने वाली बात यह है कि कोई भी मिक्स मार्शल आर्ट यूएफसी का फाइटर, मेल और फीमेल, नहीं आया है इस बार पहले नंबर पे आते हैं रोनाल्डो, 260 मिलियन, 215 मिलियन उनको अल नसर उनका क्लब दे देता है। और उसके बाद सारी एडवर्टाइजमेंट्स और स्पॉन्सरशिप्स जो होती हैं उसको मिला के रोनाल्डो की होती है 260 मिलियन। और इस लिस्ट में एमएमए का एक फाइटर नंबर 1 पे आया था, वो आपको पता है वो कौन है, द वन एंड ओनली मैग्रेगर। उन्होंने अपने विस्की के ब्रांड को, अपनी स्पॉन्सरशिप्स को और यूएफसी की पे स्केल को मिलाकर 180 मिलियन का जो था हाईएस्ट पेड एथलीट का रैंक नाम किया था अपने। और उनके बाद और कोई भी एमएमए का फाइटर इस लिस्ट में नहीं आया। और एक हैरानी करने वाली बात यह है कि जेक पॉल भी इस लिस्ट में आते हैं भाई। और इससे हमें पता लगता है कि ये यूएफसी के फाइटर्स की पे स्केल का जो इशू है वो रियल है। क्योंकि चैंपियनशिप जो फाइट्स होती हैं उनमें तो भाई चैंपियंस को पे पर व्यू का शेयर मिलता है, लेकिन जो छोटे लेवल के फाइटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमारा पे स्केल कम है। ये तो डायना वाइट ही जाने और उनकी कंपनी जाने, बिकॉज हमें नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि डायना वाइट कहते हैं कि भाई आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक स्टार को मिलता है। नो वन नोज। अगली न्यूज़ की बात करें तो भाई अगली न्यूज़ हमारे पास आती है कि इलिया टिपोरिया को लगता है कि भाई वो इस्लाम को नॉकआउट कर सकते हैं। उन्होंने कहा था सबमिट कर सकते हैं, अब कह रहे हैं कि वो पॉसिबली नॉकआउट भी कर सकते हैं इस्लाम को। ये फाइट्स की बातें बहुत ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया पे हो रही हैं। ये फाइट तभी हो सकती है जब इलिया 155 में आके किसी कंटेंडर को हरा देंगे, लाइक चार्ल्स ओलिवेरा, डस्टिन पोरियर। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइट्स है भाई 155 में। करंटली यूएफसी का सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो वेट डिवीज़न है वो लाइट वेट डिवीज़न है भाई। इलिया टिपोरिया को 155 में आके एक फाइट करनी होगी, और उससे पहले उनको वॉल के साथ अपनी जो पिछली राइवलरी थी वो फिनिश करनी होगी, और उसके बाद ही वो 155 के लिए पुश कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बातें कर रहे हैं कि ये फाइट हो सकती है, इलिया को डायरेक्ट मैच मिल सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। बिकॉज इस्लाम इलिया को वो चांस नहीं देंगे जब तक कि वो एक कंटेंडर को नहीं हराते। और खबीब को भी लगता है भाई इलिया
को 155 में आके चार्ल्स को हराना चाहिए, और खबीब पॉसिबल ये मानते भी हैं कि वो हरा भी देंगे। तो अगली न्यूज़ हमारे पास आती है भाई, जो बॉक्सर हैं यूएसवाई के, और वो एलेक्स पेरेरा से मैच करने के लिए ओपन है। और एलेक्स पेरेरा ने भी कहा था कि वो अगर बॉक्सिंग में जाएंगे तो एक यूएसवाई के साथ मैच वो लड़ेंगे, और उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। एलेक्स पेरेरा को एमएमए में ही रहना चाहिए, बिकॉज एमएमए जो स्पोर्ट है भाई वो एलेक्स पेरेरा के लिए ही बना है। जैसे कि वो एथलीट हैं, जितनी की उनकी रीच है, वेट कैटेगरी है, वो 5 में वो बेस्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और ज़्यादा बातें होंगी और ज़्यादा न्यूज़ आएंगी। थैंक यू।